नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 22 और आज की इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और दोस्तों, कल का रिकेप भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। तो दोस्तों, निफ्टी में कल ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। मैंने परसों सेशन भी किया हुआ था। तो बिल्कुल ये 462 को चैलेंज किया था, लेकिन उसको विथ प्राइस फिल्टर ऊपर नहीं जा पाया था। तो ये 462 के एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से गाड़ी नीचे आना चालू हुई थी निफ्टी के अंदर, ठीक है। और जो सपोर्ट था वो 308 था। आप देख सकते हो यहां पे 308, ठीक है। करीब 12:15 के आसपास यहां पे ये सपोर्ट को चैलेंज कर दिया 18308 को। यहां से गाड़ी नीचे आना चालू हो गई और उसने तोड़ दिया सपोर्ट विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर तोड़ दिया था 308 को। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं इसकी। कल का रिकेप में दिखा रहा हूं आपको। तो अब ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। आप जानते हो 308 जैसे ही गया, 361 रेजिस्टेंस था, 260 फर्स्ट बुलिश टारगेट। तो ये गाड़ी आप देख सकते हो 260 अचीव किया और बाद में सीधा नीचे एक ही झटके में आप देख सकते हो नायग्रा फॉल हो गया सीधा 183, बल्कि उससे भी नीचे का लो बनाया था। लेकिन आप ये बोल सकते हो कि अपना ये सेकंड बियरिश टारगेट भी आ गया और उसके बाद 308 रेजिस्टेंस था। आप जानते हो अगर 260 टूटता है, उड़ता है, तो फिर 308 रेजिस्टेंस होता है, 183 फर्स्ट बियरिश टारगेट होता है, ठीक है ना। तो 308 उसके बाद आप देख सकते हो कभी आया ही नहीं है। हालांकि यहां तक ऊपर आया था, वापस ये नीचे आया 183 को टेस्ट करने के लिए, लेकिन 308 के तो आसपास भी नहीं भटका था, ठीक है। तो ये हुआ था निफ्टी में, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का भी एक बार रिकेप देख लेते हैं भैया। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में दोस्तों सीधा ही पहले ही 15 मिनट में गाड़ी ओपनिंग रेजिस्टेंस से 539 से ऊपर चली गई थी विथ प्राइस फिल्टर, ठीक है। मेरे ख्याल से 650 के करीब का कुछ हाई बनाया हुआ था, आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है। तो बिल्कुल ऊपर गई थी गाड़ी। एग्जैक्टली मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो 4361 4.65 का हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने। और आप जानते हो कि उस वक्त जो अपना सपोर्ट था वो 415 था। वैसे मैं हमेशा कहता हूं पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट ओपनिंग सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो कुछ भी वैलिड नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में कुछ भी वैलिड नहीं था, लेकिन फिर भी लॉजिकली आपको बता रहा हूं, हर बार ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो 415 सपोर्ट था, 43650 रेजिस्टेंस था। तो बिल्कुल 415 को उड़ाया। वैसे एक बार यहां पे देखिए, आप देख सकते हो सपोर्ट लेने की ट्राई की है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट लेने की ट्राई नहीं की मार्केट ने। यहां पे एक बार सपोर्ट लेने की ट्राई की, थोड़ा सा ऊपर भी आया यहां से, लेकिन बाद में सीधा ही नायग्रा फॉल हो गया, पूरा का पूरा ढह गया पूरा, ठीक है ना। वो बाढ़ आती है और बांध पूरा टूटता है, वैसे टूटा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो घूमता रहा और आखिरकार 43179 यानी सपोर्ट तक आ गया। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, 43179 का जो ओपनिंग सपोर्ट था वहां पे आ गया। और आप सेल एग्जिट बोलो तो वो भी बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो आप, ठीक है। तो गाड़ी बिल्कुल यहां तक आ गई थी और बाद में ये 43179 को भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 43179 को उड़ा दिया और बाद में फर्स्ट बियरिश टारगेट 43068 यहाँ पे, ठीक है। ये 179 तो ऊपर है, वो तो एक झटके में उड़ाया था यहाँ पे और फिर 68 तक भी फटाफट आ गया, ठीक है ना। तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आ गया जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। तो 43068 फर्स्ट बियरिश टारगेट अचीव किया, उसके बाद 42888 को भी अचीव किया और उसके नीचे 42760 भी अचीव किया और यहां से जबरदस्त स्पाइक मारा था, बहुत ही खतरनाक स्पाइक आप देख सकते हो। दोस्तों मैं यहां पे एक और चीज भी आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोग पुट शॉर्ट करते हैं, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, कोई भी ऑप्शन शॉर्ट करते हैं। तो अगर आप ऑप्शन शॉर्ट करते हो, आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ऑप्शन शॉर्ट करना गलत है, लेकिन
स्टॉप लॉस बिल्कुल रखिए, क्योंकि जब इस तरह का माहौल होता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी 2 या 3 मिनट में एक साथ 500-600 पॉइंट का मुंह दे देती है, तो आपने शॉर्ट करके रखा है तो जबरदस्त नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप देखो, सोचो, और जैसे ही आपको लगेगा इतना बड़ा स्पाइक है, तो हो सकता है कीबोर्ड तक पहुंचते पहुंचते उंगलियां भी कांपना चालू हो जाए, अगर लंबी चौड़ी क्वांटिटी है तो प्लीज केयरफुल रहिए वहां पे, ठीक है ना। तो कुछ भी ट्रेडिंग आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज आपका रिस्क जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी स्टॉप लॉस सिस्टम में जेन्युइनली लगा हुआ होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी स्पाइकी बिहेवियर हो जैसा बैंक निफ्टी में अभी मैंने दिखाया वैसा हो, तो आपको कम से कम नुकसान हो, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल ख्याल में रखिए, क्योंकि मेरे ध्यान में आया है बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने पुट राइट करके रखे हुए थे, और फिर बाद में जो हुआ होगा वो भगवान जाने। लेकिन आप प्लीज ख्याल रखिए यहां पे, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, जैसा अभी बियरिश हुआ वैसा बुलिश भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बुलिश स्पाइक नहीं लग सकती। हालांकि ज्यादातर बियरिश स्पाइक देखी जाती है मार्केट में, क्योंकि पैनिक की वजह से जो होता है वो बियरिश स्पाइक होती है, तो वो ज्यादातर देखी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बुलिश स्पाइक लगती ही नहीं है। तो चाहे कॉल राइट किया हो या पुट राइट किया हो, यानी कॉल शॉर्ट किया हो या पुट शॉर्ट किया हो, अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल ही जेन्युइनली रखे, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ओवरनाइट में तो सबसे ज्यादा, ठीक है। ये तो लाइव मार्केट में तो मैंने बताया स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, लेकिन ओवरनाइट कुछ ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन हुआ तब तो कौन बजाएगा फिर। तो उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेटेजिकली जो भी हेजिंग फेजिंग जो भी करना है वो अपने हिसाब से करके रखिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा। ये वापस बैंक निफ्टी का दिखा देता हूं, तो ये चीजें देखिए यहां पे, ये आप गिन लीजिए, 1 और 2, 2 ही मिनट में कितना जबरदस्त मूव दिया था। 2 ही मिनट में आप देख सकते हो 400-500 पॉइंट का मूव दे दिया था, ठीक है ना। तो ये आप मतलब बहुत ही डेंजरस चीज है, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। बहुत सारे लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट वाइप ऑफ हो गए होंगे यहाँ पे, अगर ऑटोमेटिक ट्रिगर होगा उनके ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर कैपिटल कम हो और इस तरह से डाउन हो जाए और शॉर्ट किया हुआ ऑप्शन, तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही अवेयर रहना है, ख्याल भी रखना है ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में, तो बी वेरी केयरफुल। तो बस यही है रिकैप, ठीक है। तो अब आज की तैयारी शुरू कर देते हैं दोस्तों। रिकैप तो हो गया, चलिए निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों आज के लिए है 317 अपना रेजिस्टेंस रहेगा और 80 सपोर्ट रहेगा। अभी जो निफ्टी में सिचुएशन है वो आपको बता दूं, जो हाई बना हुआ है वो है 18318.75, यानी बिल्कुल ये रेजिस्टेंस तक का हाई लगाया हुआ है निफ्टी ने, ठीक है। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस तक का हाई लगा हुआ है। आपको हो सके तो मैं दिखाने की भी ट्राई करता हूं निफ्टी को, पॉसिबल है 1 मिनट, जस्ट मिनट। करते हैं चार्ट अभी। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। एनीवे चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 318.75 का हाई बना हुआ है, 18184.70 का लो मारा हुआ है निफ्टी ने अभी। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये हाई है और जो लो है वो 18184। तो वैसे अभी तक सेल एग्जिट तक नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त करेक्शन दे दिया है अभी तक यार। आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के आसपास का तो करेक्शन दे चुका है मार्केट नीचे, बिल्कुल रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस वैसे भी बियरिश मार्केट था, तो रेजिस्टेंस पे अगर किसी ने सेल किया है तो ये प्रॉफिट बुक करने के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और क्या, सीधा सुबह सुबह ही 100 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज है निफ्टी में। अगर सपोर्ट टूटता है तो दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस टूटता है तो यानी कि ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों ये प्राइस फिल्टर है, टाइम फिल्टर है, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। तो
जो नए मेहमान है जिनको ये रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है यार। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में दोस्तों। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 317 के ऊपर जाता है तो 235 सपोर्ट 391 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो 317 सपोर्ट 509 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर जाता है तो 391 सपोर्ट और 594 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी नहीं भूलना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो देख लिए भैया, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर सपोर्ट को उड़ाता है निफ्टी विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 162 रेजिस्टेंस 7 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 80 रेजिस्टेंस 88 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 7 रेजिस्टेंस फॉर फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। और एक और चीज, रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। वैसे दोस्तों जो माहौल है आज का, उस हिसाब से तो अगर मैं बताऊं तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल जबरदस्त मूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट आज इन दोनों के बीच वक्त गुजारे, लेकिन फिर भी ये मार्केट है भैया, कुछ फिक्स नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो अगर सपोर्ट के नीचे जाता है या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बियरिश बुलिश प्रोबेबिलिटी है ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। अभी टाइम हो रहा है 9:38 9:38। बैंक निफ्टी ने दोस्तों जो हाई बनाया है वो है 42933, और जो लो मारा है वो है 42518। अभी जो चल रहा है वो 42509, चलिए नया लो बना दिया 42496 495। टाइम हो रहा है 9:38। तो 42489 का लो बोलते बोलते ही बना दिया है 42489। यानी आप ये बोल सकते हो कि यहां से यहां तक का ऑलमोस्ट करीब है। वैसे 322 तो अभी नहीं आया, 150-200 पॉइंट बाकी है, लेकिन यहां से गाड़ी नीचे गई है ये बोल सकते हो, और इसके बहुत करीब है ये बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा मूवमेंट है बैंक निफ्टी का। तो वैसे अगर आप देखो तो यहां से अगर देखो तो यार 500 पॉइंट या 450 पॉइंट का करीब मूव दे दिया है। यानी 9:15 से अभी रफली आप बताओ तो 9:40 20-25 मिनट में इतना लंबा चौड़ा मूव अगर दिया है तो बहुत ही जबरदस्त मूव है। ठीक है ना, तो ये बैंक निफ्टी का सिचुएशन है। इसका भी बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं भैया। इसमें भी चांसेस यही है दोस्तों कि ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, ज्यादातर मार्केट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इन दोनों के बीच में टाइम गुजारे, लेकिन फिर भी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी होगी, सपोर्ट के नीचे जाए तो बियरिश प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना, तो चलिए ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही रहेगा यार। ठीक है ना, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 22 दिसंबर 22 के लिए। ठीक है, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। अब दोस्तों एक बार निफ्टी के अंदर वीकली भी देख लेते हैं। वीकली का सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो भी देख लेते हैं। ये आ गए वीकली में। ठीक है ना,
तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस यार हट नहीं पा रहा है, बिल्कुल ये इस रेजिस्टेंस से टकरा टकरा के गाड़ी नीचे जा रही है। और आप देखो एग्जैक्ट सेल एग्जिट पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। कल का अगर आप निफ्टी का लो देखोगे ना दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा जो निफ्टी ने कल लो मारा हुआ है वो है 18162.75। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो। तो बिल्कुल जो मूवमेंट है वो सिंपल मूवमेंट है कल का, आप देख सकते हो बिल्कुल रेजिस्टेंस टू सेल एग्जिट, एज सिंपल एज दैट निफ्टी का, ठीक है ना। ये वीकली का अपना रेजिस्टेंस रेंज है, यहां से यहां तक का पूरा मूवमेंट है। तो बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज इसके अंदर नहीं है। और बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही मामला बियरिश हुआ था, तो बैंक निफ्टी का भी वीकली एक बार देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये आ गई जी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सपोर्ट कल उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन कल जो क्लोज दिया है बैंक निफ्टी ने वो भी आपको बता देता हूं। कल का जो क्लोज था 42617.95, तो बिल्कुल सपोर्ट के नीचे ही क्लोज किया था। तो बैंक निफ्टी अगर आपको बताऊं तो डेफिनेटली निफ्टी के मुकाबले डेफिनेटली वीकली में बियरिश ही है, क्योंकि सपोर्ट के नीचे घूम रहा है आराम से। तो डेफिनेटली खराब माहौल ही बोलेंगे बैंक निफ्टी का। तो इसका बियरिश प्रोबेबिलिटी एक बार देख लेते बैंक निफ्टी वीकली पॉइंट ऑफ। हालांकि इसके नीचे क्लोज नहीं, इसके नीचे गया था लेकिन क्लोज इसके नीचे नहीं दिया है, तो इसके नीचे गया ऐसा नहीं मानेंगे। तो फिलहाल यही मानेंगे कि 43063 43141 वाला जो ये रेंज है वही वीकली का रेजिस्टेंस रेंज है। देखते हैं आज क्या करता है, ठीक है। फिलहाल तो बहुत ही खराब है, 42479, यानी फिर से इसके नीचे। यस, ये देखिए 42479 अभी वहीं पे घूम रहा है। ये 486501 टाइम हो रहा है 9:42। तो बिल्कुल यहां पे घूम रहा है, इसको शायद तोड़ने की फिराक में लग रहा है मुझको। तो खैर अगर ये उड़ाता है, मान लीजिए आज इसके नीचे क्लोज आता है, तो फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सेकंड बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है निफ्टी। और उस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो हाई बनाया वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पे मार खाने के लिए आया था, ऐसा बोल सकते हैं। देखते क्या होता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आज तो हो गया सेशन, बहुत दिनों के बाद इतना एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। तो जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग दोस्तों अपने हिसाब से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।